हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेश 2025 का करंट अफेयर के विषय में, जो कौन कौन सी हुई हैं, कौन कौन सी होगी, घटनाओं के विषय में बात करेंगे। तो करंट अफेयर शुरू करने से पहले आज हम आपको बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी का लास्ट डेट बढ़ गया है। जो पहले 22 तारीख था, अब वो है 1/3/2025। और जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन था, जिसमें आपको सबमिशन करना था पेमेंट के लिए, उसमें 24 तारीख था, लेकिन आज हो गया है 3 तारीख, मतलब 3 तारीख के लिए हो गया है। और जो करेक्शन डेट 25 तारीख के लिए था, अब वो हो चुका है 4 से 13 के बीच में खुलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के। पहले उससे शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे सुविचार की, कि जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है, जो व्यक्ति समस्याओं का समाधान खोजता है, वही सफलताओं की चाबी हासिल करता है। कितनी अच्छी बात कही है। अगर समाधान खोजोगे, समस्याओं से लड़ोगे नहीं, तब तक कैसे किसी चीज़ में सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2,000 करोड़ देने की मंजूरी की है? तो वो हैं अदानी समूह के ग्रुप। अभी हाल ही में इनके बेटे का शादी हुआ था, जो फिलहाल में हुआ है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है? हरियाणा सरकार ने, या उड़ीसा, या राजस्थान, या पश्चिम बंगाल? हरियाणा नहीं, उड़ीसा सरकार ने, क्योंकि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने दिया है। और अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो भारत ने समुद्री मार्ग से किसको अनार की पहली वाणिज्य प्रौद्योगिकी खेप भेजी है? यानी भारत के समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्य प्रौद्योगिकी खेप भेजी है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया को भेजा है। और अगर चौथे क्वेश्चन की बात की जाए, तो वो है हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है? हाल ही में कौन सा देश है जो भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली का खरीदने का समझौता किया है? तो वो है फिलीपींस। तो चलिए उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आकाश योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? पीएम आशा योजना उन्होंने मंजूरी दी है 25 से 26 तक। और अब शुरू करते हैं छठवां क्वेश्चन। हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई? ये तो आप लोग जानते होंगे भी, हाल ही में कल के दिन ही शिवाजी की जयंती मनाई गई है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित हुआ है? तो आप लोग जानते हैं धर्म गार्जियन। उसके बाद ये जापान के साथ हुआ है, धर्म गार्जियन हुआ है जापान के साथ। और आगे बढ़ते हैं तो आठवां क्वेश्चन, भारत के मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के कब तक बनने की संभावना है? जो पनडुब्बी है मत्स्य 6000 के कब तक बनने की संभावना? मत्स्य, ये सब मछली, मतलब एक तरफ की पनडुब्बी बनाई गई है जो मत्स्य के नाम से, मत्स्य 6000 के नाम से उसका नाम दिया गया है। वो उन्होंने हाल ही में कहा है कि इसको हम 2026 तक इसको बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। अगर बात की जाए नौवें क्वेश्चन की, तो वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें सबसे शीर्ष पर है कर्नाटक। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। उसके बाद निम्नलिखित से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है? मतलब निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है? वो है आयुष मंत्रालय, जो
आयुष मंत्रालय है उसी से रिलेटेड होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में किस तारीख को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, उसको बताइए क्या होगा, आप लोग के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग के लिए। उसके बाद पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल वर्ष 27 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल किस देश में इसको स्थापित या किस देश में आयोजित किया जाएगा 2027 में। ये है सऊदी अरबिया। जो इसकी 2027 में खेल होगा ई स्पोर्ट गेम्स, जिसमें अरे आप लोग ये मत सोचिए कि लूडो होगा, लूडो नहीं होगा इसमें। अब बाकी देश हो सकता है लूडो हो, लेकिन और भी अन्य ई स्पोर्ट गेम्स हो सकते हैं जो ओलंपिक तय करेगी। उसके बाद शुरू करते हैं। निम्न में से कहाँ फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा। फ्लावर शो आयोजित किया उसे कहाँ फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा। फ्लावर शो, तो फ्लावर शो नोएडा में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद किस देश के द्वारा बहुपक्षीय नौसेनाभ्यास कोमोडो 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 देश का आयोजन किया। मंगोलिया इंडोनेशिया है इसका। कोमोडो अगर बात की जाए कोमोडो है, इसका आंसर कोमोडो है। अगर 15वें क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसकी मंजूरी देने वाला एक राज्य है, वो है असम। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित नीति ऊर्जा को बढ़ावा देने की मंजूरी प्रदान की है। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स के। अब तो करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड अब हम जाएंगे स्ट्रेटेजी के। शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए फटाते। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अगर वायुमंडल में पाई जाती है पृथ्वी के तो वो है नाइट्रोजन, जो 46% है। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन है अकबर के शासन में कौन सी प्रमुख वास्तुकला विकसित हुई थी। कौन से प्रमुख वास्तुकला शैली थी जो विकसित हुई थी। मुगल वास्तुकला, हिंदू वास्तुकला, इस्लामिक वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला। सबसे ज़्यादा इन्होंने मुगल शासक थे तो मुगल पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो वह है मुगल वास्तुकला। और डीएनए की खोज किसने की थी, बताइए। डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। और इसको खोज करने वाला है, अभी हमें फिलहाल में याद नहीं आ रहा, तो इसको खोज करने वाला है जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने की थी। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर बात की जाए कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो फिलहाल में कोणार्क नृत्य जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। कैसे, क्योंकि कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है, तो वो कोणार्क में ही यानी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में किस तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है। चलिए बताइए ऐसा कौन सा तारामंडल है जो शिकारी तारामंडल के नाम से भी विख्यात है। कैसियोपिया, लियो मेजर, सप्तऋषि, ओरायन। अगर बात की जाए तो ओरायन है, यानी ओरायन। तो कुछ इसके आंसर हैं। तो हम लोग आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो अच्छे से दीजिए। क्या है कि कंपटीशन को बहुत बढ़ता जा रहा है। कितना ग्रुप डी में बहुत सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं और एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा फार्म भरे जा चुके हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जो भी करिए हमेशा करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अतः आप लोग से अत्यंत
आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे इसको करें। और अगर करंट अफेयर पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अलविदा कहते हैं आप लोग को। ग्रुप डी का फॉर्म डेट बढ़ चुका है, तो आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरना ना भूलें। धन्यवाद।